गाइस वेलकम टू रूहिल मोटर्स। आज बेसिकली हम इंश्योरेंस के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस के कई बार हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई ऑनलाइन पॉलिसीज़ क्यों कराते हैं कस्टमर और एजेंट के थ्रू क्यों कराते हैं और दोनों में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, उस पॉइंट के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। ऑनलाइन कोई भी पोर्टल हुआ, सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और जो एजेंट हैं उनका एक अलग प्लेटफॉर्म होता है काम करने का। सर्विस के मामले में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो आज हमारे साथ अनुराग नेगी जी आए हैं। ये इंश्योरेंस में इनको अच्छी नॉलेज है। आज हम चाहेंगे कि भाई इनका जो एक्सपीरियंस है अभी तक पिछले 7-8 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में, तो वो हमारे साथ ये साझा करें और आप लोगों को थोड़ा नॉलेज में मतलब हेल्प करें, हम आपको ब्रीफ करें डिटेल्स में कि ताकि फ्यूचर में आप लोग सही डिसीजन ले पाओ। तो अनुराग जी, वेलकम है आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चाहेंगे कि भी आज हमारे कस्टमर्स को कुछ डिटेल्स में बताइए कि भी क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे ऑनलाइन पॉलिसी कराने में क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी देखिए ऑनलाइन इंश्योरेंस का एक इजी प्लेटफॉर्म है किसी भी क्लाइंट को परचेज़ करने के लिए, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि क्लाइंट को एक इंश्योरेंस के लिए इतनी नॉलेज नहीं होती जो एक्सपर्ट्स को होती है। एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र। इंश्योरेंस एडवाइज़र हमें एक अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी एडवाइस देते हैं कि आपको ये पॉलिसी आपकी गाड़ी के लिए अच्छी रहेगी, इस गाड़ी में आपका क्लेम रेशो अच्छा चल रहा है इस इंश्योरेंस कंपनी में, और इस बेनिफिट्स के साथ आपका क्लेम जल्दी सेटल हो जाएगा। तो जैसे कि अगर क्लाइंट ने खुद ही इंश्योरेंस बाई कर लिया तो उसको उतनी बेसिक नॉलेज होती है, तो वो मोस्टली इंश्योरेंस उतना नहीं ले पाएगा अच्छी तरीके से जो उसको लेना चाहिए। और वहीं इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू लेगा तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और प्रॉपर सलाह मिलेगी, क्लेम के टाइम पे भी बहुत अच्छी सर्विसेज वगैरह मिलेगी। मेन पॉइंट वही है कि बॉस, आप लोग अपनी एक सिंगल गाड़ी के लिए इंश्योरेंस कर रहे हो और एजेंट हर कम बहुत से इंश्योरेंस करते हैं दिन में, तो उनको जो एक्सपीरियंस है या उनके सामने जो जो इश्यूज आते हैं, इसलिए वो आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। और बाकी ये बताइए, जैसे कि ऑनलाइन पॉलिसी लेने के बाद क्लेम वगैरह में क्या इशू आ सकता है किसी को। हाँ, क्लेम में ये इशू आ सकता है कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी की साइट से पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर ये हो सकता है कि आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी कोई पॉलिसी बनाने में, तो उसको करेक्शन करने में कोई बीच में पर्सन नहीं रहेगा। वहीं एजेंट के थ्रू आप करवाएंगे तो बीच में आपको मान लीजिए कोई सर्वेयर आपको परेशान कर रहा है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंट रह गए हैं रिमेनिंग जो आपसे मांगे जा रहे हैं बट आपको उनकी नॉलेज नहीं है, तो वही वो एजेंट आपको इस चीज़ में आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो लोकल ब्रांच से जुड़ा हुआ है, उसी एरिया में से उसकी ब्रांच कनेक्टेड है। तो जो भी क्लेम में इशू आएगा या सर्विसेज में आएगा या कोई किसी भी टाइप की कोई करेक्शन रह गई हो या किसी भी टाइप की कोई एंडोर्समेंट रह गई, वो आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ से निवारण दिला देगा। और दूसरा मैंने देखा है कि भाई कस्टमर्स जब ऑनलाइन पॉलिसीज़ बनाते हैं तो वहाँ पे उनको, जैसे मान लो कोई पॉलिसी बना रहा है और उसकी लास्ट पॉलिसी में सीएनजी ऐड नहीं है, ठीक है, वो अभी सीएनजी ऐड करना चाहता है, बट वो क्या होता है ऑनलाइन, वहाँ जैसे उसने सीएनजी का बटन प्रेस किया येस और नो, ठीक है, और वैल्यू मार्क कर दिया और उसने ऐड कर लिया, ऑनलाइन सिस्टम ने उसकी पॉलिसी भी बना दी है, ठीक है, बट वो कहाँ परेशान करेगी उसको जाके, क्योंकि ये तो प्रोसेस ठीक नहीं है। कभी भी सीएनजी एंडोर्समेंट कराते हैं किसी भी पॉलिसी में, तो मेरे अकॉर्डिंग वो विदाउट फ़ोटो तो ऐड हो नहीं सकती ऑनलाइन, लेकिन हो जाता है ये सब। डेफिनेटली अमित जी, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बताया था कि क्लाइंट को उतनी नॉलेज नहीं होती, वो सीएनजी का ऑप्शन देखेगा, वहाँ पर सीएनजी ऐड कर देगा अपने हिसाब से। बट होता क्या है कि इंश्योरेंस में अगर आपने कोई भी एड ऑन कराना है किसी भी गाड़ी में, आपके किसी भी तरह का चेंजेस हुआ है, तो आपको सबसे पहले उस गाड़ी की फ़ोटो करानी पड़ती है। फ़ोटो होने के बाद ही कोई भी चीज़ की आपकी एड ऑन आप पॉलिसी में करवा सकते हैं। तो अगर उसने गलती से सीएनजी ऐड कर दी और कल को उसको क्लेम में दिक्कत आ सकती है इस बारे में। दोस्तों, फोटो का मैटर है, एंडोर्समेंट का मैटर है सारा, कि जब भी आप कोई पॉलिसी आपकी चल रही है और आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड करा रहे हो जिसकी नॉलेज नहीं है पहले से कंपनी को, तो उसके लिए फ़ोटो इसलिए होते हैं कि फ़ोटो होने के बाद एक प्रूफ हो जाए कंपनी को कि इस गाड़ी में इस दिन ये चीज़ ऐड हुई है और आगे से उसका क्लेम सीएनजी के साथ पे करना है, राइट। यही चीज़ होती है मैटर को। और बाकी
जो प्रीमियम का डिफरेंस आता है उसमें कई क्लॉजेज मेंशन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पॉलिसीज़ में। तो वो क्या क्या मेंशन होता है उसमें कि भाई उसको इतना 2-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है हमारे प्रीमियम में और ऑनलाइन पॉलिसी के प्रीमियम में, तो उसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए अमित जी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी एक ही है, दो जगह अलग प्रीमियम, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रीमियम इसलिए शो करता है क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में हमेशा एक वॉलेंट्री डिडक्टिबल हमेशा ही लग कर आता है। वॉलेंट्री डिडक्टिबल एक तरीके से एक कंपलसरी एक्सेस होता है। जब भी आपकी गाड़ी का कोई क्लेम आता है तो आपके फाइल चार्ज उसमें होता है, बट फाइल चार्ज के अलावा अगर आपने वॉलेंट्री डिडक्टिबल आपकी पॉलिसी में लगा है तो आपको उसके पैसे भी अलग से देने पड़ेंगे, जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये आता ही आता है। इसके अलावा मान लीजिए आपका ऑनर ड्राइवर उसमें कवर नहीं होगा, आपका पे ड्राइवर कवर नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हिडन रहती है, जो बाद में क्लाइंट को परेशान कर सकती है। ऑनलाइन सर जैसे कस्टमर प्रीमियम देखता है, खाली हमने देखा कई बार नोटिस किया है कि खाली प्रीमियम चेक करता है कि भाई प्रीमियम मेरा कितना कम आ रहा है। और हम दोस्तों आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे खाली प्रीमियम पे मत जाओ। आप अभी तो 1,000-2,000 रुपया बचा रहे हो, लेकिन कल को अगर आपकी गाड़ी का कोई टोटल लॉस या थेफ्ट का क्लेम आ गया तो उस टाइम पे वो 1,000-2,000 के बजाय आप कई लाखों का नुकसान कर सकते हो अपना। और ये चीज़ें मैटर करती हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें आप पे कर रहे हो तो उसमें आपको उसी तरीके से प्रॉपर डिटेल्स फिल करके आपको एक प्रॉपर पॉलिसी मिलनी चाहिए जिसमें विद इन 1 ईयर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी तरह की। और एजेंट इसीलिए बैठा है आपके पास, आपका लोकल बंदा है, आपके नियर बाय है। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे से कराओ, डजेंट मैटर। हमारा फोकस है जस्ट कि आपको एक जेन्युइन चीज़ मिलनी चाहिए। जो आप पे कर रहे हो जिस चीज़ के लिए, उसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए आपको, सर्विस में दिक्कत ना आए आपको, वो मैटर करता है सारा। और सर एजेंट के थ्रू जैसे पॉलिसी कराते हैं, या बहुत से मैंने देखा कि भी अगर किसी के पास सस्ते के लिए कॉल आ गया तो तुरंत भाग जाता है कस्टमर उधर, ठीक है। एजेंट से कराने में क्या फ़ायदा है कस्टमर को पॉलिसी कराने में? सबसे पहले तो क्लेम का ही एक सबसे बड़ा मैटर है जो उसका फ़ायदा रहेगा क्लेम का, क्योंकि अगर वो सस्ते के पीछे भागेगा तो कहीं ना कहीं उसमें कोई लूप होल्स हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ हिडन चीज़ हो सकती है। तो एक कहावत है ना कि सस्ता लो बार बार और महंगा लो एक बार। तो सस्ता बार बार परेशान करेगा और महंगा एक बार परेशान करेगा। तो अगर आप एक अच्छा इंश्योरेंस लेंगे, चाहे वो किसी प्रीमियम कंपनी से हो, अच्छी कंपनी से हो, जो क्लेम में अच्छा ही हो, तो उसकी प्रीमियम पे कभी मत जाइए, हमेशा उसके सर्विसेज पे जाइए और एजेंट की सलाह पे जाइए। तो दोस्तों हम इसी चीज़ के लिए बैठे हैं। हम खाली ये नहीं कि हमने आपको टारगेट करना है, आप लोगों से काम चाहिए हमें, डजंट मैटर, ये हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हम पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं इस लाइन में और हमारा टारगेट बस ये रहता है कि भाई जो भी हमारे से जुड़े, हमारी प्रायोरिटी ये रहती है उसके लिए कि हम उसको सही गाइड करें, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर आउट करें हम, और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह दे रहे हैं या कोई भी सर्विस हम उनको दे रहे हैं वो बेस्ट टू बेस्ट जाए। हाँ, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हमारे से भी हो सकती है, इंसान है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बाकी हमारा कोई मोटो नहीं होता कभी भी ऐसा कि भी हम आपको मिसगाइड करें या कोई सर्विस कम दें, ठीक है। आप इंश्योरेंस से रिलेटेड या इंश्योरेंस में किसी भी काम से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो किसी भी गाइडेंस के लिए, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, या ट्रैवल इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, बर्गलरी, ग्रुप एक्सीडेंटल, ग्रुप हेल्थ, अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, किसी भी तरह के इंश्योरेंस के लिए आप कॉल कर सकते हो हमें। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए उसके लिए कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ हम साथ के साथ न्यू कार्स में भी डील करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, न्यू कार्स मारुति से लेके मर्सिडीज़ तक जितने भी ब्रांड्स हैं सभी में हम डील कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हर स्टेट में हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कराएं। हमारा ऑफिस दिल्ली में सिचुएटेड है, रोहिणी सेक्टर 7 में मेरा ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हो। हमारा सबसे पहला फोकस है कि हम दिल्ली के कस्टमर्स को सर्विस दें अच्छी और टाइम टू टाइम उनको सर्विस प्रोवाइड कराएं। बाकी कोई भी हमें कॉल कर सकता है किसी भी स्टेट से। न्यू कार किसी को लेनी है किसी भी कंपनी की, जो वेटिंग वाली गाड़ियां हैं वो अवेलेबल कराएंगे हम आपको।
कोशिश करके एज सुन एज पॉसिबल, और जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं उस पे हम आपको बेस्ट टू बेस्ट डील कराने की कोशिश करेंगे। हमें अपने लालच की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हमें प्रायोरिटी रहती है कि भी हम आपको ऐसी डील दें, आपको डिफरेंस का पता लगना चाहिए कि हमने आपको बेस्ट डील दी या नहीं दी। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.ruhilmotors.com। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके मेरे डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फॉलोअर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और हमारे साथ जुड़िए। और आगे की अपडेट्स के लिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड या गाड़ी से रिलेटेड, आगे के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच अभी के लिए।